गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के अंदर एक आश्रम था। उस आश्रम में तांत्रिकों की टोली रहती थी। उसी टोली में श्याम और राजेश नाम के तांत्रिक भी रहते थे। श्याम को तंत्र मंत्र की बहुत जानकारी थी और इस वजह से उनके गुरु कालूनाथ भी श्याम की खूब तारीफ करते थे। इसी कारण राजेश मन ही मन श्याम से जलने लग गया था। एक रात श्याम और राजेश साथ में बैठे साधना कर रहे होते हैं। तभी श्याम बोलता है, राजेश भैया, मैं अब तंत्र साधना से मरे हुए लोगों को भी जिंदा करना चाहता हूँ। श्याम की बात सुनकर राजेश हंसने लगता है और बोलता है, श्याम, लगता है आज तुमने भांग का शरबत पी लिया है। अरे मरे हुए लोगों को भी कोई जिंदा कर सकता है, हैं? तभी वहाँ कालूनाथ आ जाते हैं और राजेश को डांटते हुए बोलते हैं, एक तो तुम बिल्कुल निकम्मे हो राजेश। शाम से इतने बड़े होने के बावजूद तुमने कुछ नहीं सीखा और ऊपर से वो कुछ करता है तो उससे चलते हो। कालूनाथ को ऐसे गुस्से में देख राजेश वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो श्याम के आगे हुए अपमान का बदला लेने की ठान लेता है। इस बुढ़े को तो श्याम के अलावा कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन इसे मेरी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, वो भी श्याम के आगे। मैं इसे और उस चमचे श्याम को छोड़ूंगा नहीं। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन राजेश अपने अपमान को नहीं भूलता और एक दिन जब कालूनाथ सो रहा होता है तब राजेश उसकी कुटिया में घुस जाता है। बुढ़े को देखो, क्या गहरी नींद में सो रहा है। इसे क्या पता ये इसकी आखिरी रात होने वाली है। पहले इसे देखता हूँ, फिर उस शाम के बच्चे को। ऐसा कहकर राजेश कालूनाथ को मार देता है। अगले दिन कालूनाथ के मरने के बाद आश्रम में सब रोने लग जाते हैं। गुरुजी, आप हमें ऐसे क्यों छोड़ गए? गुरुजी? लेकिन जिसने भी आपकी हत्या की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी मौत का बदला जरूर लूंगा। वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी आपके लिए। ऐसा कहकर श्याम अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और किसी को भी अंदर आने से मना कर देता है। राजेश वहीं खड़ा हुआ सब सुन रहा होता है और मन ही मन खुश भी हो रहा होता है। मजा आ गया। इस बुढ़े के मरने के बाद इस श्याम की हालत देखकर मुझसे बड़ा ज्ञानी बनता था, हैं? उधर कई दिन बीत जाते हैं। श्याम कमरे से बाहर नहीं आता। ये देखकर आश्रम के बाकी लोग अंदर जाने का निर्णय लेते हैं और कमरे का दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देखकर डर जाते हैं। अंदर श्याम की सरकटी लाश पड़ी होती है। ये सब देखकर एक तांत्रिक बोलता है, ये तो बहुत बुरा हुआ। किसी ने श्याम भैया को भी मार डाला। गुरुजी की मौत के बाद वही इस आश्रम के मुख्य कर्ता धर्ता थे। अब इनके बाद तो हम लोग अनाथ हो गए हैं। अब कौन इस आश्रम की देखभाल करेगा? वहीं पर राजेश खड़ा होता है। तभी वहाँ पर खड़ा एक दूसरा तांत्रिक सुरेश राजेश को देखता है और बोलता है, अरे राजेश भाई के होते हुए कोई और मुख्य तांत्रिक बनेगा? राजेश भाई ही मेरी नजर में सबसे काबिल आदमी है इस आश्रम के मुखिया बनने के लिए। सुरेश की बात सब लोगों को ठीक लगती है और सब मिलकर राजेश को आश्रम का मुखिया बना देते हैं। एक रात राजेश अपने कमरे में बैठा होता है। मजा आ गया। इन दोनों को मारकर तो मैं ही यहाँ का मुखिया बन गया। गुरु चेला दोनों के। लेकिन तभी राजेश के मुंह पर जोर से थप्पड़ पड़ता है। राजेश दूर जा गिरता है। कौन मारा रे मुझे? कौन मारा? सामने आओ। लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। लगता है मेरा वहम है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। चलो अब सो जाते हैं। उसी रात राजेश को सपना आता है कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। कौन है? सामने आओ। लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। राजेश अपने कमरे में ही ध्यान लगाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो श्याम की आत्मा है जो मुझे मार रही है।
लेकिन ये वापस कैसे आ गई? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी सुरेश और उसके साथ चुन्नू वहां आ जाते हैं। फिर राजेश चुन्नू और सुरेश को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताने लगता है, जिसे सुनकर सुरेश राजेश से बोलता है, तुम चिंता ना करो भाई, हम मिलकर इस आत्मा से निपट लेंगे, तुम चिंता मत करो। फिर सुरेश और चुन्नू मिलकर ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। तभी धुएं के बीच में से श्याम की आत्मा बाहर आती है। श्याम, तो तुम आखिर आ ही गए हमारी पकड़ में। देखो, तुम हमसे अच्छे होते हुए भी मारे गए। मुझे इस दुष्ट राजेश ने मारा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। श्याम की आत्मा गुस्से में राजेश की ओर बढ़ती है, लेकिन राजेश, चुन्नू और सुरेश अपनी तंत्र विद्या से श्याम की आत्मा को बांध देते हैं। छोड़ दो मुझे, मैं तुम तीनों दुष्टों को मार डालूंगा। ओ भाई श्याम की आत्मा, पहले हमसे निपट तो ले, फिर मारियो। फिर तीनों मिलकर श्याम की आत्मा को कैद कर देते हैं। बड़ा आया बदला लेने। अब इसको हम दशहरे वाले दिन बताएंगे। उस दिन मिलकर तंत्र साधना करेंगे और इसकी आत्मा को इस दुनिया से ही दूर भेज देंगे। कुछ दिनों बाद दशहरे का दिन आ जाता है। राजेश, चुन्नू और सुरेश तीनों मिलकर तंत्र साधना करने लगते हैं और श्याम की आत्मा को एक पेड़ के सहारे बांध देते हैं। छोड़ दो मुझे दोस्तों, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ज्यादा फिल्मी डायलॉग मत मारो, वैसे भी इस दुनिया में कुछ देर के ही मेहमान हो। आज दशहरे के दिन तुम भी जलोगे रावण के साथ। लेकिन तभी वहाँ रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले आ जाते हैं, जो जोर जोर से हंस रहे होते हैं। उन्हें ऐसे हंसते हुए देखकर राजेश और उसके दोनों दोस्त हैरान हो जाते हैं। तभी चुन्नू डरते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है भाइयों? ये पुतले कैसे जिंदा हो गए और ये हंस क्यों रहे हैं? तभी श्याम की आत्मा बोलती है, ये तीनों जिंदा नहीं हुए हैं, बल्कि तुम्हारी मौत बनकर आए हैं, तुम्हारे कर्मों की सजा देने। तभी कुंभकर्ण का पुतला चुन्नू के पास जाता है और उसे अपनी तलवार से मार देता है। ये देखकर राजेश और सुरेश भागने की कोशिश करने लगते हैं। सुरेश, भागो, अपनी अपनी जान बचाओ, ये अपनी समझ से परे है, हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो तीनों पुतले उनका रास्ता रोक लेते हैं। तभी एक चमत्कार होता है। वहाँ कालूनाथ आ जाते हैं। कालूनाथ को वहाँ देखकर राजेश और सुरेश बोलते हैं, गुरुजी, आप यहाँ, आप कैसे? आप तो मर गए थे। लेकिन कालूनाथ गुस्से में उन दोनों के पास आते हैं और जोर से दोनों को थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, हाँ, मैं, और मुझे जिंदा किया मेरे इस बच्चे श्याम ने अपनी जान देकर, उसी पुरानी संजीवनी विद्या का सहारा लेकर जिससे श्री लक्ष्मण जी जिंदा हुए थे। लेकिन श्याम को संजीवनी विद्या कहाँ से आई? वो तुम लोगों की तरह निकम्मा नहीं था। तुम लोगों ने मुझसे मेरा प्यारा शिष्य छीन लिया। अब तुम दोनों को भी जीने का अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर कालूनाथ वहाँ खड़े पुतलों को इशारा करते हैं। वो तीनों पुतले राजेश और सुरेश को मार देते हैं। फिर कालूनाथ श्याम की आत्मा को आजाद करा देते हैं और बोलते हैं, श्याम मेरे बच्चे, आज दशहरे का पवित्र दिन है। मेरे लिए तो तू ही मेरा राम है। अपने हाथों से इन तीनों पुतलों को जलाओ और बुराई पर अच्छाई की जीत को पूरा करो, पूरा करो। फिर कालूनाथ के कहे के अनुसार श्याम की आत्मा रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को जला देती है। फिर श्याम की आत्मा वहां से मुक्त होकर गायब हो जाती है।